हम 26 जनवरी को दिल्ली के भीतर प्रवेश करेंगे। ये जो 6 मोर्चे हैं जहाँ पे हम अब तब तक 2 महीने हो जाएंगे वेट करते हैं। 2 महीने के इंतज़ार के बाद अपने गणतंत्र दिवस पे हम अंदर प्रवेश करेंगे। किसान अपनी ट्रैक्टर लेके किसान गणतंत्र परेड करेगा। सिर्फ दिल्ली में नहीं, पूरे देश भर में जहाँ जहाँ गणतंत्र दिवस परेड होती है उन शहरों के अंदर किसान भी अपनी पैरेलल परेड करेंगे। अनाज नहीं तो समाज नहीं। इस देश में जो भी लोग जिंदा हैं वो किसान की वजह से है। सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि 50% मामलों पर सहमति बन गई है। जी, क्या सही है? देखिए, ये सरकार का प्रोपेगेंडा है। जो हमारी 2 मेजर मांगे हैं कि आप कृषि कानून रद्द कीजिए, आप एमएसपी गारंटी कानून लागू कीजिए, उस पर तो अब तक कुछ हुआ नहीं है। जो 2 कंपैरेटिवली जो माइनर मांगे थी, जो छोटी मांगे थी, वो शायद लाई इसलिए गई थी कि उसको उन पे सरकार ने सहमति दे दी। 4 मांगों में से पहली और दूसरी छोड़कर तीसरी और चौथी जो मांग थी उसमें सरकार ने पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड किया। तो उसको कोई बोल सकता है कि 4 डिमांड है उसमें से 2 मान गए तो 50% हो गए। लेकिन इसको मैं इस तरह से पुट करता हूँ कि फर्स्ट और सेकंड जो डिमांड है उनका वजन और तीसरी और चौथी डिमांड जो है इसका रेशो है 80 to 85% फर्स्ट और सेकंड डिमांड है और 15 to 20% सेकंड, थर्ड और फोर्थ डिमांड। लेकिन उसको दिखाया ऐसे गया कि 50-50 है। ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। हमारे बाप दादाओं ने कुर्बानी दी थी हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए। हमारे परिवारों ने कुर्बानी दी है हिंदुस्तान को बनाने के लिए। तो ये कोई गणतंत्र दिवस की परेड कोई अधिकारियों राजनेताओं की बापोती नहीं है कि सिर्फ वो बैठेंगे। ये कोई वीआईपी लोगों की बापोती नहीं है। ये हमारा अधिकार है और हमारी मांगे नहीं मानी गई तो अब की बार ये गणतंत्र दिवस ऐतिहासिक गणतंत्र दिवस होगा। 7वें दौर की वार्ता हो चुकी है किसान आंदोलन के दौरान और अभी कोई निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा है कि सरकार क्या चाहती है क्या नहीं चाहती है। सरकार ने ये एक अंदेशा दिया है, बताया है कि वो जो 2 बातें मांगे थी उनको वो मानते हुए कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि वो बैकफुट पे जाने के लिए तैयार है। आज हमारे साथ योगेंद्र जी हैं। आज यहाँ पे संयुक्त किसान मोर्चा की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। हम सीधा इसी पे बात करेंगे कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसका क्या एजेंडा था। एजेंडा बिल्कुल साफ था कि 7 दौर की वार्ता हो गई है। अभी भी हमारी आंदोलन की जो 2 सबसे बड़ी मांगें हैं उसमें सरकार 1 इंच भी आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। जो सबसे पहली मांग हमारी है वो ये कि इन तीनों कानूनों को रद्द किया जाए। सरकार उस पर टस से मस नहीं हो रही है। दूसरी मांग है कि हमें एमएसपी का न्यूनतम समर्थन मूल्य का कानूनी हक दिया जाए। सरकार उस पर 1 इंच भी कंसीड करने को तैयार नहीं है। हमने कहा कि चलिए आप कह दीजिए इन प्रिंसिपल आप मानने को तैयार है, मोडेलिटीज़ बाद में वर्कआउट कर लेंगे। सरकार कहती है ना, उसके लिए भी तैयार नहीं। इसलिए हमने तय किया है कि इस आंदोलन को हम और गहरा करेंगे, इस आंदोलन का देश भर में विस्तार करेंगे और आज हमने उसका पूरा कार्यक्रम बनाया है। अगर इस बीच वार्ता से हो जाता है बहुत अच्छी बात है, नहीं होता तो इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। और आज हमने सरकार को एक अल्टीमेटम दे दिया है। अल्टीमेटम ये है कि गणतंत्र दिवस 26 जनवरी तक अगर ये नहीं होता तो हम 26 जनवरी को दिल्ली के भीतर प्रवेश करेंगे। जो 6 मोर्चे हैं जहाँ पे हम अब तब तक 2 महीने हो जाएंगे वेट करते हैं। 2 महीने के इंतज़ार के बाद अपने गणतंत्र दिवस पे हम अंदर प्रवेश करेंगे। किसान अपनी ट्रैक्टर लेके किसान गणतंत्र परेड करेगा। सिर्फ दिल्ली में नहीं, पूरे देश भर में जहाँ जहाँ गणतंत्र दिवस परेड होती है उन शहरों के अंदर किसान भी अपनी पैरेलल परेड करेंगे और सरकार को याद दिलाएंगे कि गण की सेवा उसका काम होती है। इस बीच हम खाली नहीं बैठे रहेंगे 26 तारीख तक। अगर 4 तारीख की वार्ता सफल नहीं होती है तो हम 6 तारीख को केएमपी एक्सप्रेस हाईवे पे जाएंगे। ज़रूरत हुआ तो शाहजहाँपुर बॉर्डर से भी हम आगे बढ़ेंगे। हम 13 तारीख को लोहड़ी वाले दिन पूरे देश में इसकी प्रतियां जलाएंगे कानून की। 18 तारीख को महिला किसान दिवस मनाएंगे। 23 तारीख को सुभाष चंद्र बोस को याद करते हुए आज़ाद हिंद किसान दिवस मनाएंगे और हर राजभवन के सामने डेरा डालेंगे। 2 हफ्ते के लिए पूरे देश में अभियान चलाएंगे। 6 तारीख से 20 तारीख तक हम देश भर में ये अभियान चलाएंगे जिसकी सरकार का जो झूठ है उसका पर्दाफाश करेंगे।
कॉन्फ्रेंसेस करेंगे, रैलीज़ करेंगे, जिलावार धरना हम आयोजित करेंगे, और ये सब ताकि इससे देश में सच फैल सके। तो आंदोलन ये गहरा होगा, बड़ा होगा। जब तक सरकार नहीं मानती, ये आंदोलन चलता रहेगा। एक सवाल आपने कहा एमएसपी वाली जो बात है, उसमें सरकार ये कह रही है कि लिखित में दे देते हैं। तो ये लिखित में देने की जो बात है, उसके बाद किसान कह रहे हैं कि नहीं, हमें कानून चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये सरकार की नीयत पर आप लोगों को शक है शायद, कि इसलिए आप नहीं चाहते हैं कि लिखित में दे। और इसी के साथ आप ये भी बताने की कोशिश करिएगा कि अभी जो बात वार्ता हुई थी 7वें दौर की, उसमें कहीं ना कहीं किसान सरकार ने ये कहा कि हम 2 मांगें मान ली हैं। उन्होंने खाना किसानों के साथ खा लिया, फिर कहा कि चाय आप हमारे साथ पी लीजिए। क्या दिखाने की कोशिश थी? उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में दूसरी बात बोल दी। क्या पूरा एक सिनेरियो है? वो ये सरकार दिखाना चाहती है कि वो वार्ता कर रही है, सरकार दिखाना चाहती है कि वो लचीली है, लेकिन जो सचमुच असली मुद्दे हैं उस पे 1 इंच तक बदलने को तैयार नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि आप गंभीर मुद्दों पे सही बात कीजिए। जो एमएसपी का सवाल है, सरकार और हमारी बात में 3 अंतर है। सरकार कहती है हम लिखित आश्वासन देंगे। सरकार के लिखित आश्वासन की किसी कोर्ट कचहरी में कोई मान्यता नहीं है। हम कहते हैं कानून दीजिए। सरकार कहती है कि लिखित आश्वासन इस चीज़ के बारे में देंगे कि आज जो एमएसपी जिस स्तर पे चल रही है वो चलती रहेगी। हम कहते हैं जिस स्तर पे चल रही है वो तो बहुत कम है, 80% किसानों को नहीं मिल रही, आप सबको दीजिए। तीसरा, हम कहते हैं कि आज जो एमएसपी की दर है वो तो स्वामीनाथन कमीशन के फॉर्मूले से नहीं है, उससे कम पे है, उस पे दीजिए। सरकार इन तीनों सवालों पे 1 इंच भी आगे बढ़ने को तैयार नहीं। आखिरी सवाल है कि जो वार्ता होने वाली है 4 तारीख को, क्या लग रहा है आपको, क्या होगा उस दिन? अभी तो हमें सबसे पहले सरकार से पूछना पड़ेगा जाके कि भाई आपने जो 2 चीज़ों पे वायदे किए थे, जिसको आपने कह दिया 50% कबूल हो गया, वो था कि आप तक लिख के तो बता दो एग्जैक्टली आपने क्या करके कहा है कि अभी तक आपने क्या कंसीड किया है, ज़रा बता तो दीजिए आप इसके बारे में, ये भी हमें पता नहीं है। उसके बाद हम अपने जो 2 मुद्दे हैं सबसे बड़े, उन मुद्दों के ऊपर फोकस करेंगे और सरकार से कहेंगे कि अब इनको कब तक टालेंगे, इन पे तो बात कीजिए। एक आखिरी ये है कि यहाँ किसान संयुक्त मोर्चा का जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कौन कौन लोग यहाँ पे आए थे, क्या मतलब हुआ क्या है, वो तो बात हो ही गई। इस संयुक्त किसान मोर्चा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो 7 सदस्यीय समिति हमारी है, जो कि राष्ट्रीय स्तर पे इसका कोऑर्डिनेशन कर रही है, उसके 7 सदस्य आमंत्रित थे। 2 सदस्य किसी व्यक्तिगत कारण से बाहर थे, तो उनकी जगह उनके प्रतिनिधि आए थे। ये सदस्य हैं श्री बलबीर सिंह राजेवाल, दर्शन पाल जी, जगजीत सिंह डल्लेवाल जी, मैं और गुरनाम सिंह जी, हम 5 ने तो अटेंड किया। हन्नन मौला नहीं आ सके, उनकी जगह अशोक धवले जी आए, और शिव कुमार कक्का जी नहीं आ सके, उनकी जगह अभिमन्यु भाई आए।